देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। लाल किले पर पीएम मोदी ने 11वीं बार फहराया तिरंगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित कर कहा, आजादी के परवानों की वजह से पवित्र दिन आया, सभी को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा, कुछ सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। आपदाओं में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके साथ देश खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए सभी को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। 140 करोड़ लोग साथ मिलकर चलें तो हर चुनौती पार हो जाएगी। पीएम ने कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। 140 करोड़ लोग समृद्ध भारत बना सकते हैं। पीएम, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। पीएम मोदी ने कहा, लाल किले से किए गए वादे पूरे किए गए, गांव में बिजली पहुंची, पानी की सुविधाएं मिली। पीएम मोदी ने कहा, देश अब की सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक अब करती है तो देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है। पीएम ने यह भी कहा, हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का ब्लूप्रिंट, हमारी सरकार ने रिफॉर्म को जमीन पर उतारा। पीएम बोले, बैंकिंग क्षेत्र का रिफॉर्म जग जाहिर है। पहले बैंक संकट से गुजर रहे थे, आज बैंक मजबूत स्थिति में है। पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस का भी जिक्र कर कहा, हमने गवर्नेंस को बदला। पहले देश में माई बाप कल्चर था, किसी को ये मौका निकलने नहीं देना चाहिए। पीएम ने महिलाओं का भी जिक्र कर कहा, आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ ग्रुप्स ही बोले, महिलाओं की भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे विदेश के बच्चे यहां पढ़ने आए। पीएम मोदी बोले, भाषा टैलेंट के रास्ते नहीं आनी चाहिए। कई नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बल मिला, जीवन में मातृभाषा को बल देना होगा। पीएम ने कहा, संकल्पों को पूरा करने के लिए अपना हमारा स्वभाव है। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर हम हर कदम उठाते हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में धर्म के आधार पर भेदभाव बंद होने की भी बात कही। सिविल कोड सेक्युलर होना चाहिए कहा। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवाद, जातिवाद ने देश को बहुत नुकसान किया। 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग मोदी ने कहा, यूसीसी पर देश में चर्चा होनी चाहिए। यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना है। पीएम मोदी ने लाल किले से परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा, देश को परिवारवाद से आजादी दिलानी होगी। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 6000 स्पेशल गेस्ट शामिल हुए। 150 महिला सरपंच भी कार्यक्रम का हिस्सा बनी। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट शामिल हुए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मेहमानों पर की गई फूलों की बारिश। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया, जवानों को मिठाई खिलाई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में तिरंगा फहराया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव ने आजादी के लिए बलिदान देने वालों को नमन कर कहा, 5 लाख वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत हमें आजादी मिली। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, अस्पताल घुसकर तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स के साथ मारपीट भी की। उपद्रवी भीड़ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर अस्पताल के अंदर घुसी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, गाड़ियों तक को नुकसान पहुंचाया। हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। कई वाले पदकपुर में रेप और मर्डर के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन, महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोलकाता रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं ने रात में मशाल रैली निकाली। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की जांच में जुटी सीबीआई की 2 टीमें। एक टीम ने आरजीकर अस्पताल से देर रात तक सबूत जुटाए। सीबीआई की दूसरी टीम ने रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय का मेडिकल करवाया। देर रात तक गवाहों से पूछताछ के बाद आरजीकर अस्पताल निकली सीबीआई टीम। सीएम ममता बनर्जी का बयान, सीबीआई जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे, हम चाहते हैं कि केस जल्द सुलझे। राहुल गांधी ने कोलकाता रेप मर्डर केस को बताया विभत्स, कहा, डॉक्टरों और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा देने से पहले ही हो गया था तबादला, आदेश का मेमो नंबर आया सामने। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की हो गिरफ्तारी, धरने पर बैठे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और डॉक्टर्स की मांग।